हेलो व्यूअर्स, मैं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के बारे में। मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रोड है, आज इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स में देखा था, मेरे ज़्यादातर वीडियोस जो है मेरे जो सब्सक्राइबर नहीं है वो लोग देखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे मुझे मदद मिलती है अगले वीडियोस बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे पास यही एक इलेक्ट्रोड है, इसी पैटर्न का मतलब। तो चलिए इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं ना, तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इसमें कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, इसमें ये स्टार गोल्ड है, ये है आपका इस ब्रांड का नाम जो इलेक्ट्रोड है। और इसमें देखिए E6013 लिखा है। तो आज हम जानेंगे इस नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, ये नंबर क्यों लिखा होता है, इस नंबर के बारे में जानेंगे। E6013, तो ये नंबर है क्या, उसको हम अच्छी तरीके से जानेंगे। तो टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ लिख लिया था, पहले से प्रिपेयर करके रखा था। तो ये देखिए, तो E6013 इसके बारे में जानेंगे। E का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोड। 60 मतलब होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। जॉइंट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका जॉइंट का टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो आपका वेल्ड मटेरियल होगा जॉइंट में, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। उसको आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 60 होगा तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट मीन्स 60,000 PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। 60,000 PSI का होगा। E हो गया इलेक्ट्रोड। 60 रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द welded joint, that is 60,000 PSI. 1 denotes the position. 1 बताता है आपको पोजीशन के बारे में, किस पोजीशन में आप वेल्ड कर सकते हैं। 1 होता है पोजीशन। तो चलिए 1 का मतलब समझते हैं, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अप और ओवरहेड। अगर इसमें 1 लिखा है तो ये होगा फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अप ऊपर की तरफ, और ओवरहेड। अगर 2 लिखा होगा इसमें, सोच लीजिए 60,023 होता है। अगर 2 लिखा होता है इस पोजीशन में, 1 की जगह में 2 लिखा होता है, तो इसका मतलब है फ्लैट और हॉरिजॉन्टल, फ्लैट और हॉरिजॉन्टल। अगर इसमें 4 लिखा होता है तो उसका मतलब होता है फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, ओवरहेड, वर्टिकल बट डाउन, नीचे की तरफ। तो जानते हैं ये फ्लैट हॉरिजॉन्टल है क्या। फ्लैट होता है, फ्लैट किस तरह के वेल्ड होंगे आपके, ग्रूव्स टाइप ग्रूव होंगे, ग्रूव वेल्ड होगा। फिलेट वेल्ड जो चारों तरफ होता है, फिलेट वेल्ड लोगों को, आप लोगों को पता ही होगा फिलेट वेल्ड क्या होता है। इफ वेल्डेड लाइक वी, इफ द वेल्ड सेक्शन, वेल्डिंग क्रॉस सेक्शन इज लाइक वी, तो आप इसमें को फ्लैट में क्लासीफाई कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या है, फिलेट वेल्ड होगा, वेल्ड ऑन वॉल्स, वॉल पे आपको वेल्ड करना है। अगर ये साइड की ओर इस तरह से चलता है, साइड की ओर, इफ इट ट्रेवल्स साइड बाय साइड चलता है, तो ये वॉल में आपको, हॉरिजॉन्टल में आप वेल्ड कर सकते हैं। वर्टिकल क्या होता है, वेल्ड ऑन वॉल, ट्रेवल अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर अगर आप वेल्ड करते हैं तो ये वर्टिकल हो गया। ओवरहेड में क्या होता है, वेल्ड ऑन अपसाइड डाउन, ऊपर से अगर नीचे की तरफ आप वेल्ड करके आ रहे हैं तो ये ओवरहेड हो गया। तो ये हो गया आपका वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग पोजीशन। पहला लेटर हो गया E, दैट इज द इलेक्ट्रोड, दैट डिनोट्स द इलेक्ट्रोड। ये एक इलेक्ट्रोड है। 60 मीन्स द स्ट्रेंथ इन PSI, दैट इज 1000 PSI, 60,000 PSI. Then 1 denotes the position and 3 denotes the type of कोटिंग यूज। इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये कोटिंग है, ये जो है ना, ये कोटिंग, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड का कोर हो गया ये, और ये इसका कोटिंग हो गया। ये कोटिंग के बारे में 3 बताएगा आपको। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर में क्या क्या है। तो इस रॉड की और एक विशेषता बता देता हूं। ये E6013 जो रॉड है हमारे पास, ये आप क्या कर सकते हैं, ये आप ज्यादातर जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। उसके बाद आपको गेट ग्रिल वगैरह कुछ बनाना है, माइल्ड स्टील का इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी की टंकी बनाना है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी जगहों में मतलब यूज़ होता है। तो ये काफ़ी अच्छा रॉड है। मतलब क्वालिटी के वाइज से नहीं बोल रहा हूँ, क्वालिटी भी इतना, क्वालिटी तो आपका वो ब्रांड डिटरमाइन करेगा या प्रोडक्शन का प्रोसेस डिटरमाइन करेगा, लेकिन ये बहुत जगहों में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। तो ये काफ़ी अच्छा रॉड है इसीलिए। और एक बात, आगे चल के जो मैं इसके कोटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, तो उसमें एक टर्म बहुत यूज़ होगा, वो है रूटाइल। रूटाइल इसका मतलब है ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को। रूटाइल का मतलब है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो चलिए जानते हैं इसके कोटिंग के बारे में। अगर इसमें लास्ट का जो डिजिट है या लास्ट का जो नंबर है उसमें अगर 0 लिखा हुआ है, जिस तरह से इस केस में, तो इसका जो इलेक्ट्रोड कोटिंग है उसका जो कोटिंग है जो मैंने दिखाया था इससे पहले, वो होगा कोटिंग आपका सेलुलोज और सोडियम का कोटिंग है। और इसमें आपको पेनिट्रेशन मिलेगा, डीप पेनिट्रेशन मिलेगा। और करंट कौन सा मिलेगा आपको? डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वाला। अगर इसमें 1 होता है लास्ट में, तो इसका कोटिंग होगा सेलुलोज पोटेशियम। अगर ये 1 होता है तो ये होगा सेलुलोज पोटेशियम कोटिंग उसका। पेनिट्रेशन मिलेगा आपको डीप, और करंट होगा एसी और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। अगर ये लास्ट में 2 होता है तो आपको मिलेगा रूटाइल सोडियम का कोटिंग, और पेनिट्रेशन मिलेगा मीडियम, और करंट होगा एसी या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। और जो हमारे केस में है लास्ट में जिसमें 3 है, क्योंकि हमारा नंबर था E6013, और हमारे केस में जो है ये है आपका रूटाइल पोटेशियम, उसका कोटिंग होगा रूटाइल पोटेशियम। पेनिट्रेशन मिलेगा लाइट, और करंट होगा एसी और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों। अगर 4 होता है तो होगा रूटाइल आयरन पाउडर, पेनिट्रेशन मीडियम और एसी एंड डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। अगर ये होता है आपका 5 तो होगा लो हाइड्रोजन सोडियम, पेनिट्रेशन मीडियम, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। अगर 6 होता है तो कोटिंग होगा आपका लो हाइड्रोजन पोटेशियम, पेनिट्रेशन मीडियम, और करंट एसी और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। अगर ये 7 होता है तो ये होगा आयरन पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड का कोटिंग। पेनिट्रेशन आपको मिलेगा मीडियम, और करंट होगा एसी और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। अगर ये आपका होता है 8, जिस तरह से यहाँ पे लिखा है 8, तो ये होगा आपका लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर का कोटिंग मिलेगा आपको, और पेनिट्रेशन होगा मीडियम, और करंट होगा एसी और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। अगर ये 9 होता है तो ये आपको आयरन ऑक्साइड और रूटाइल पोटेशियम का कोटिंग मिलेगा, और पेनिट्रेशन होगा मीडियम, और एसी करंट और या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो कोटिंग है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके पेनिट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, वेल का पेनिट्रेशन, और इसके करंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके जो नंबर लिखा था इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसका सिग्निफिकेंस, वो क्यों लिखा होता है। वो ऐसे ही लिखा नहीं होता है, वो असल में क्लासिफाई करता है इलेक्ट्रोड के टाइप और इसके यूजेस को। तो इसमें और भी बहुत सारे हैं, जिस पर और भी बहुत सारी बातें हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, जिसको मैं फिर कभी एक अलग वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।